Hello everyone, very very warm welcome all of you to प्रोफेसर बीपीएससी चैनल बाय अयाज सर। तो क्या हाल है बच्चों? तो अब हमारा 70th बीपीएससी फिनिश हो गया है और 71st बीपीएससी दस्तक दे रहा है कि भाई किसी भी समय 71st बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने ही वाला है और आ सकता है। और ये भी हमारे लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पे भी वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली है, क्योंकि ये चुनावी साल है। और इसके बाद 72nd में जो आएगा हमारा, उसमें कैसी वैकेंसी आएगी, कितनी सीट्स होगी, तो फिर मुझे जैसा लगता है कि 68 और 69 में जैसी वैकेंसी थी, 400 500 उसी तरह की वैकेंसी फिर आगे 2-3 साल पर आएगी। तो ये जो 70वीं बीपीएससी और 71वीं बीपीएससी, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था और अपॉर्चुनिटी है 71वीं तो अभी आपके पास है, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करके एक सीट अपना फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि 71st बीपीएससी का नोटिफिकेशन कब आएगा और इसकी तैयारी कैसे की जाए, क्या इसको निकाला जा सकता है, क्या जॉब करने के साथ साथ हम इस प्रीलिम्स को निकाल सकते हैं, ठीक है, क्या जॉब छोड़ना हमें जरूरी है, जॉब छोड़कर ही हम इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको अपने बारे में भी बताऊंगा कि मैंने कैसे प्रीलिम्स निकाला और 100 के ऊपर मार्क्स लाया, 100+ मार्क्स कैसे लेके आया इस परीक्षा में। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और कैसे आप इस एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आपको ज्यादा रिसोर्सेज की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड रिसोर्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ के आराम से आप 100 के ऊपर मार्क्स इसमें ला सकते हैं। तो जो स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो किया मैं आपको बता रहा हूँ, बस उन चीजों को आप अच्छे से सुनिएगा। मैं यहाँ पे ये नहीं बताने आया हूँ कि कब आएगा, कितनी वैकेंसी आएगी, कुछ मुझे पता ही नहीं है ना। कुछ मीडिया हाउसेस, कुछ यूट्यूब चैनल बता रहे हैं, अब उनका क्या सोर्स है, मुझे ये वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ही नहीं है जब तक कि बीपीएससी नोटिफिकेशन नहीं निकाल दे। मेरे पास बस एक ही नोटिफिकेशन है कि 30 सितंबर को प्रीलिम्स आपका होगा। 30 सितंबर को प्रीलिम्स ये बीपीएससी अपने कैलेंडर में डालता है कि हम बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा कब लेंगे, 30 सितंबर को लेंगे। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। मई अब आपका खत्म हो चुका है, आपके पास बचा है जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो 4 महीना अभी आपके पास 4 मंथ्स है। ठीक है, तो 4 मंथ्स में आराम से इस एग्जाम का प्रीलिम्स बीपीएससी का निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये सब मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इतनी बड़ी वैकेंसी दोबारा नहीं मिलेगी। तो आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना है, कैसे इस एग्जाम में तैयारी करनी है, उसको मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आप इसको गौर से सुनिए, आप इसको फॉलो करिएगा और मुझसे भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। प्रोफेसर बीपीएससी के टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला हुआ है, वहां से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो देखो, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ और मैं जो अप्रोच फॉलो किया वो आप लोग भी इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। तो पहले मैं अपना मार्क्स आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये मेरा प्रीलिम्स का मार्क्स है। तो मेरा नाम है शहपर अयाज और मैं जॉब करने के साथ साथ मैं मतलब ये कर रहा हूँ, टीचिंग करता हूँ। मेरे बहुत सारे वीडियोस अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट के लिए मैं पढ़ाता हूँ। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज टेक्नोलॉजी से पास आउट हूँ और साथ ही साथ फिर आईआईटी कानपुर में मेरा मास्टर्स के लिए सिलेक्शन हुआ था। और फिर मेरा 7 to 8 ईयर्स का मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मैं बहुत दिन से गेट स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ और मैं सोचा कि थोड़ा सा मैं बीपीएससी स्टूडेंट्स को भी गाइड करूं कि वो कैसे अप्रोच को ये कर फॉलो कर सकते हैं और उनको बेनिफिट होगा और वो इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो मेरा देखो 101 मार्क्स था, 101 मार्क्स था और मैं क्वालिफाई कर गया लगभग। कट ऑफ जो है मेरा एफएओ का कट ऑफ भी क्लियर है और सीडीपीओ का मैं फॉर्म भरा नहीं था और ये सिविल सर्विस का तो मेरा क्लियर ही है। ठीक है, तो ये मैं कैसे लाया? बहुत सारे लड़के हैं जो मैंने देखा कि उनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, 3 साल से 4 साल से वो दे रहे हैं बीपीएससी का एग्जाम, लेकिन प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा है। 4-4 साल 5-5 साल से दे रहे हैं, प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। मैंने दिया, मेरा आराम से हो गया। कैसे हो गया? अब कुछ लड़का कमेंट में बोलेगा कि इस बार का क्वेश्चन एकदम फर्जी आया था। बात सही है, एकदम फर्जी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ मतलब लेवल कम था, इसीलिए आपको आ गया। बाकी आप कोई तोप आदमी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ लेवल तक इसकी उसकी बात को मैं मान सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि एफर्ट नहीं दिया गया। मेरा 69th में भी बहुत अच्छा मार्क्स था, लेकिन उस टाइम में मैं 69th का दिया था मैं बीपीएससी, लेकिन मैं उस टाइम में बहुत अर्ली फेज में था प्रिपरेशन के, जस्ट मैं स्टार्ट किया था, थोड़ा बहुत देख रहा था। तो मेरा 15 मार्क्स से वहां पे नहीं हुआ था कट ऑफ क्लियर। ठीक है, तो अब ये आपने कैसे किया मैं अप्रोच बता रहा हूँ। अच्छा, एक दूसरी बात भी इसमें सुनो। एक बात देखो, प्रीलिम्स निकालने के लिए तुम कभी देखे होगे कि जैसे जो ट्रेनिंग, जैसे जैसे दो डिपार्ट में ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, इतना हार्ड ट्रेनिंग होता है वहां पे कि उन लोग को तो टाइम ही नहीं मिलता है। सुबह 5 बजे उठते हैं, रात में 9 बजे सो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो आते हैं, थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं, प्रीलिम्स देते हैं, निकाल लेते हैं। मार्क्स पूछोगे कितना मार्क्स, तो बोलेगा 108 नंबर है मेरा प्रीलिम्स में। एक से पूछेगा बोलेगा 110 नंबर है, किसी से पूछोगे बोलेगा 125 नंबर है। अरे भाई,
हम तो पूरा नौकरी छोड़ के, जॉब छोड़ के, सब काम करके 3 साल से प्रीलिम्स का तैयारी करें, मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है, और ये लोग 2 महीना रिवाइज करता है, कैसे निकाल लेता है। बहुत सारे आईपीएस लोग को देखो जो यूपीएससी का लबासना में ट्रेनिंग करते रहते हैं, प्रीलिम्स आता है, प्रीलिम्स के पहले 2 महीना 3 महीना थोड़ा रिवाइज करते हैं और जाके देते हैं, हो जाता है। आखिर ऐसा क्या करता है वो लोग। और हम जो ऐसा 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, हम ऐसा गलत क्या कर रहे हैं। इसको सोचने की जरूरत है ना। क्या फर्क है देखो, वो लोग जो करते हैं उन लोग का एक नोट्स प्रिपेयर है, उन लोग का एक स्टैटिक का नोट्स प्रिपेयर है जिसको वो अपने पास रखते हैं। उनका मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स क्लियर है, उनका एंशियंट हिस्ट्री का क्लियर है, उनका मिडाइवल का क्लियर है, उनका ज्योग्राफी का, सबका नोट्स उनका बना हुआ है, बस वो उसको रिवाइज करते हैं। कुछ टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट देते हैं, रिवाइज करते हैं, टेस्ट देते हैं, रिवाइज करते हैं, और एक बार एक करंट अफेयर्स का मैगजीन फॉलो करते हैं। उनका प्रीलिम्स हो जाता है, आराम से प्रैक्टिस करते रहते हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है, क्योंकि वो डेवलप कर चुके हैं प्रीलिम्स निकालना। तो आपको भी यही काम करना है, आप ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है। मैं अब जो फॉलो किया हूँ अप्रोच, मैं आपको बता रहा हूँ मैंने क्या क्या फॉलो किया था। आप बस उसको फॉलो करो, आपका आराम से निकल जाएगा। सबसे पहली बात, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कभी स्किप नहीं करना है, पहला है हमारा लूसेंट। इसको मैं कम से कम, मैं कभी दिखाऊंगा आपको अपना लूसेंट, आपको इतना ज्यादा हाईलाइट किया हुआ ना कि आप उसको देख नहीं पाओगे। आपको लगेगा इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। मैं उसको कम से कम भी तो 7 से 8 बार पढ़ा हूँ लूसेंट को। ठीक है, तो इसको आप एकदम रीडिंग डालिए एकदम अच्छे से। कोई कितना भी बोले कि इस टीचर का नोट्स पढ़ लो, उस टीचर का नोट्स पढ़ लो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। इसको बार बार पढ़ो, बार बार रीडिंग करो, बार बार। अगर तुमको रिकॉल नहीं करना, याद नहीं हो रहा, तो मेरा रिकॉल सेशन आ जाता है जूम पे। अभी तो बच्चे बहुत कम मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मतलब 5-6 बच्चे हैं, तो उनके साथ मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, तो वो बता देते हैं। तो लूसेंट को आपको टारगेट बेसिस पे, डेली एकदम टारगेट बेसिस पे करके, आप कम से कम भी तो इसका 20 पेजेस पढ़ने का कोशिश करिए। 20 पेजेस रीडिंग डालिए, और कम से कम आप यहाँ पे 5 पेज से 5 पेजेस आपको फैक्ट्स याद हो जाने चाहिए। ठीक है, 5 पेजेस के फैक्ट्स आपको याद रहने चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया लूसेंट। लूसेंट को एकदम आप मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। और दूसरा आपका हो गया घटना चक्र। मैं अपना बता रहा हूं, मैं यही सब काम किया हूं। घटना चक्र। ठीक है, तो ये दोनों आपने कर लिया, लूसेंट एंड घटना चक्र। घटना चक्र से क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग को पूरा का पूरा करना है, पीवाई क्यूज। अच्छा, पूरा घटना चक्र में कुछ कुछ अजीब अजीब क्वेश्चन सब दिया, वो सब फालतू क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ स्टेट पीसीएस का अजीब अजीब खतरनाक क्वेश्चन सब है, वो सब इररिलेवेंट, मैं नहीं करता था, आपको भी करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें यूपीएससी का जो पीवाई क्यूज दिया हुआ है उसको कर लीजिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का दिया हुआ है उसको कर लीजिए। ठीक है, और उसके अलावा आप यहाँ से यूपी पीसीएस का भी क्वेश्चन बहुत अच्छा रहता है कुछ कुछ, और बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन आपको लग रहा है जो रिपीट हो रहा है, इसको तो पूरा कर लो। लूसेंट को पढ़ेंगे लाइन बाई लाइन, घटना चक्र से क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 2 बात समझ में आ गया। 2 बात समझ में आ गया, मैंने भी यही किया था, आप भी यही करिए, आपको बेनिफिट होगा। इसके अलावा कुछ नहीं करने का जरूरत है। तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम ये करना है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना है किसी इंस्टीट्यूट का। ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। अब टेस्ट सीरीज में क्या होना चाहिए अप्रोच मेरा, देखो। अब हम अगर टेस्ट सीरीज की बात करें कि अगर हम लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं किसी जगह का, मैंने क्या बताया, 3 चीज बताया आपको, देखो। 1 मिनट, चलो। तो मैंने क्या बताया, 3 चीज बताया। 3 चीज क्या क्या बताया। पहला चीज मैंने बोला कि लूसेंट एकदम बाइबल है, लूसेंट तो भूलना ही नहीं है। दूसरा चीज मैंने क्या बताया, घटना चक्र एकदम आराम से निकलेगा, आराम से। तीसरा मैंने क्या बोला, टेस्ट सीरीज। अच्छा, पहले टेस्ट सीरीज से पहले रुक जाओ, पहले करंट अफेयर्स के लिए भी कुछ बता देते हैं। अच्छा, बिहार स्पेशल के लिए मैंने इम्तियाज अली का पूरा मुझे याद था लगभग, मैं उसको बार बार देखता रहता था, बार बार देखता रहता था, मैं पढ़ता रहता था। ठीक है, तो आप इम्तियाज अली की बुक बहुत अच्छी है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बोलेगा सारा टीचर इम्तियाज अली बोलता है। और भी महेश बरनवाल की किताब है, मुझे इम्तियाज अली का किताब ठीक लगा था, तो आप उसको देख लीजिए। इस बार भी मतलब बहुत सारा 4-5 क्वेश्चन था जिसके आंसर्स में बहुत कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन इम्तियाज अली में की किताब में जो आंसर दिया हुआ था उसी को बीपीएससी ने माना। है ना, तो आप वहां से उससे कर लीजिए। ठीक है, इम्तियाज अली की किताब जो है उससे हम लोग बिहार स्पेशल कर लीजिए। याद कर जाओ, ठीक है, याद कर जाओ कुछ दिन। तुमको टीचर तो बनना नहीं है, टीचर बनना नहीं, किसी को एक्सप्लेन तो करना नहीं है, बस रट जाओ। ठीक है, जो भी फैक्ट्स फिगर्स इसमें दिया हुआ है उसको याद कर जाओ। कोई तुमसे पूछने नहीं जा रहा है कैसे हुआ क्या हुआ, बस आंसर सही होना चाहिए, अब आगे कुछ नहीं। ठीक है, चौथा काम क्या करोगे, बिहार के लिए इसको तो डेली 1 घंटा इसको देखते रहो, आराम से हो जाएगा, अभी बहुत समय है। ठीक है, घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लेंगे बाकी चीज। ठीक है, साइंस भी हमारा लूसेंट से हो जाएगा, बेसिक साइंस हमारा लूसेंट से हो जाएगा, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी
जो 69th बीपीएससी में फर्स्ट टाइम बीपीएससी ने 69 बीपीएससी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को टच किया था। ठीक है, पहले टेक्नोलॉजी नहीं पूछता था, लेकिन बीपीएससी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इस बार उसका इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है कि क्वेश्चन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन था नहीं। ठीक है, और अभी आप देखो पूरा का पूरा S-400 मिसाइल ड्रोन, जो अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर जो अभी हुआ, इंडिया ने अटैक किया टेररिस्ट कैंप्स पे, तो मुझे लग रहा है कि फिर टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हम लोग को थोड़ा सा देख के जाना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लेना, मैं उसे पूरा पढ़ाऊंगा एकदम डिटेल में, जबरदस्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो मेरा इंटरेस्ट भी है, और मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि सिर्फ क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ से कर लो, अदरवाइज और करना है तो इसका कर लो, विजन आईएएस का, मैं वहीं से किया था, विजन आईएएस का करंट अफेयर्स कर लो, है ना, करंट मैगजीन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विजन आईएएस, साइंस एंड टेक, वहां पे जाना उनके वेबसाइट पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स दिया हुआ है विजन आईएएस का। ठीक है, उसको जाके डेली देख लो एक बार कि साइंस एंड टेक में क्या आया है, तो वहां से तुमको आइडिया लग जाएगा, वहां से हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और बाकी बेसिक्स जो करना है, जैसे क्या नाम है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, न्यूक्लियर फिजन क्या है, फिसाइल मटेरियल क्या होता है, ठीक है, हमारा क्या नाम है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर सबमरीन क्या है, मिसाइल्स कौन कौन से इंडिया ने बनाया है, S-400 क्या है, ठीक है, आयरन डोम क्या है, ये सब जो टेक्निकल वर्ड सब है वो सब मैं कराऊंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वन एवरी डे लेक्चर्स देखते रहिएगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ये सब मैंने ये किया था, मैं विजन आई से साइंस एंड टेक्नोलॉजी किया, बिहार स्पेशल इम्तियाज अली से किया, घटना चक्र पूरा घोल के शरबत बना के पी गया था, लूसेंट को भी पूरा इसका पेज बाई पेज में पढ़ गया था। किसी इंस्टीट्यूट से मैंने प्रीलिम्स का प्रिपरेशन, किसी इंस्टीट्यूट को मैंने नहीं ज्वाइन किया, किसी इंस्टीट्यूट से मैंने तैयारी नहीं की, मैं खुद से सेल्फ स्टडी किया था, और मैं इतने ही रिसोर्सेज को फॉलो किया, और मेरे अच्छे बहुत अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ हमारा पांचवा, देखो पांचवा हम क्या करेंगे, लूसेंट कर लिए, घटना चक्र कर लिए, इम्तियाज अली कर लिए, मैथ्स, क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था तो मुझे मैथ्स में दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन आप लोग को, आप अगर जो जो ह्यूमैनिटीज के हैं उनको थोड़ा सा मैथ्स पे 10, मेरा 10 में 10 सही था, तो आप लोग को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा मैथ्स पे, परमुटेशन है, ये सब, ये टाइम एंड वर्क है, ये सब थोड़ा सा बना लेना। तो मैथ्स में 10 क्वेश्चन आता है, उसको हल्के में नहीं ले सकते हैं, तो ये 10 क्वेश्चन। इसके लिए क्या करो, कोई भी एसएससी का जो चैनल है, अभी टाइम है ना, जैसे मुझे वो अच्छा लगता है, एक आदित्य नाम का एक टीचर है जो एसएससी का पढ़ाता है, बिहार का ही अपने। ठीक है, तो उसका आप देख लो या किसी का भी देख लो, उसमें से एक नोट्स, 2-3 पेज का नोट्स बना लो, एक टाइम एंड वर्क का अलग से कर लो, ठीक है, एक टाइम एंड डिस्टेंस का कर लो, ठीक है, एक सिंपल इंटरेस्ट कर लो, एक कंपाउंड इंटरेस्ट तो नहीं पूछता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस कर लो। ठीक है, सब का ऐसे कर करके 2-2 पेज का नोट्स बना लो और उसमें प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कर लो, ऐसे करके कर लो, तुम्हारा वहां से मैथ्स क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग, रीजनिंग भी आजकल ज्यादा पूछ रहा है, तो रीजनिंग भी उनका देख लो, वहां से तुम्हारा हो जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे ज्वाइन कर लो, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो मैथ्स का भी मैं कुछ प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो हो जाएगा। तो ये सब हो गया हमारा, लूसेंट हो गया, घटना चक्र हो गया, इम्तियाज अली हो गया, टेक्नोलॉजी भी हो गया, बेसिक साइंस हमारा यहाँ से हो जाएगा। बेसिक साइंस कहाँ से हो जाएगा, लूसेंट से हो जाएगा, लूसेंट तो पूरा पढ़ना है बहुत अच्छे से। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए मैंने जो किया था, मैंने मंथली मैगजीन नहीं पढ़ा था। ठीक है, मैंने मंथली मैगजीन नहीं पढ़ा था, मैंने ये किया था कि इडुटीरिया का, इडुटीरिया का बिहार और इंडिया दोनों का आता है मैगजीन, इसको मैंने पढ़ा था। ठीक है, ये हमारा एनुअल वाला, तो इसको आप देख लीजिए, यहाँ से आपको बेनिफिट हो जाएगा। और थोड़ा सा मैं न्यूज़पेपर देखता रहता था, न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ यूज आता था देखता था, लेकिन मुझे मेनली फायदा इसी से हुआ। ये इरूटीरिया का मैगजीन से, इसको आप हल्के, इसको एकदम पढ़ ही लीजिएगा, इसको छोड़ना नहीं है किसी को भी, अगर प्रीलिम्स निकालना है तो। ठीक है, बाकी क्या बचा, बाकी बचा हमारा ये परफेक्शन आईएएस का, इसका भी मैं देखा था। मैं यहाँ पे किसी का ऐड नहीं कर रहा हूँ, वॉट एवर सोर्स विच आई फॉलोड वो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो परफेक्शन आईएएस का मैंने, इसका भी मैंने थोड़ा सा देखा था, क्या नाम है, करंट अफेयर्स के लिए एनुअल वाला। ठीक है, तो ये दोनों मैंने फॉलो किया था मैगजीन, और अच्छा खासा क्वेश्चन मेरा इडुटेरिया से भी आ गया था, परफेक्शन से भी थोड़ा सा कम आया था, इडुटेरिया से भी अच्छा खासा क्वेश्चन इस बार था 70th में, तो हो गया था, मैथ्स भी हो गया था। असाइन टेक्नोलॉजी के लिए मैंने विजन आईएएस का किया था। ये सब आप काम करिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना है किसी भी इंस्टीट्यूट का, घबराना नहीं है, नंबर कम आएगा तो। ठीक है, मेरा भी नंबर कम, मेरा नंबर कभी 90 आता था। ठीक है, मैं जनरल कैटेगरी में था, मुझे डर लगता था कि 90 आता था, कभी 88 भी आया है, मेरा एक टेस्ट में 70 भी नंबर आया है। ठीक है, एक टेस्ट में मेरा 110 भी आया है, तो उससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन आपका मिस्टेक्स जो होना चाहिए ना, रिपीट नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करो, जैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए,
कोई एक, ज्यादा नहीं, 500 इंस्टीट्यूट में जाने का जरूरत नहीं, कोई एक, जो भी इंस्टीट्यूट का मस्त लगता है कोई एक ज्वाइन कर लो तुम। लेकिन इसमें बस एक काम जरूर करना कि भाई टेस्ट का ना एनालिसिस जरूर करना। एक ग्रुप बना लो 3 4 लड़के का, एक अच्छे लड़के सबका, पढ़ने वाले लड़के का एक ग्रुप बना लो। टेस्ट दे के आए, गूगल मीट हो गया या जूम हो गया, उस पे जाके बोलो कि भाई हम लोग टेस्ट पेपर पेपर डिस्कस करेंगे। अब मान लो तुम टेस्ट सीरीज दिए, 75 क्वेश्चन तुम्हारा सही हुआ, 150 क्वेश्चन रहता है तुम्हारा, 75 क्वेश्चन शायद उसमें से कुछ छूट गया होगा, कुछ गलत हो गया होगा, तो ये 75 तो तुमको आता है, तो इसका जल्दी 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 सॉल्यूशन रीड कर लो, क्योंकि कभी कभी सॉल्यूशन में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी रहता है। सॉल्यूशन को रीड कर लो, तुम्हारे पास आईपैड या टैब है तो उसमें हाईलाइट कर लो, या उसका प्रिंट निकलवा लो और हाईलाइटर से हाईलाइट कर लो। कुछ भी तुमको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखता है तो उसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। बस हल्का सा देख लो कि ये डेट दिया हुआ ये है, ये है। उस बाकी जो 75 क्वेश्चन बचा, इसको आराम से पूरा अच्छे से पढ़ो, उसका सॉल्यूशन को रीडिंग डालो, पढ़ो। इसमें तुमको लगेगा टाइम, शुरू में तुमको इसमें लग जाएगा, ये टोटल तुमको सॉल्यूशन को पूरा अच्छे से समझने में, एनालिसिस करने में तुमको कम से कम डिटेल एनालिसिस खोज के इंटरनेट और पढ़ने में तुमको 2 आवर्स लग जाएगा शुरू में, इनिशियली। कोई बात नहीं है, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 आवर्स लग रहा है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन डेली टेस्ट देने का जरूरत नहीं है। कितना टेस्ट देना है हमें? वीक में 2। वीक में 2 टेस्ट देना है। बाकी कोई टेलीग्राम चैनल पे क्विज विज, जहां पे भी क्विज दिखे उसमें पार्टिसिपेट करो, ठीक है। हर क्विज में जाओ, देखो, एनालिसिस करो कितना नंबर आया, इतना तो टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल, जहां पे क्वेश्चन दिखे वहां पे उसको ट्राई करो, ठीक है। और इसको एनालिसिस जरूर करना यार, प्लीज। इसमें से जितना काम करो चाहे नहीं करो, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जो मैक्सिमम बच्चे नहीं करते, टेस्ट सीरीज देते, नंबर कमाता, फ्रस्ट्रेट हो जाते, छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है हमको, है ना। इसको एनालिसिस करो। और एक मिस्टेक बुक बनाओ, एक जो मेरे पास था, मैं इसका नाम देता था मिस्टेक बुक। ये मिस्टेक बुक क्या है? इसमें मैं क्या करता था कि जो वैसे मैं टेस्ट दिया, टेस्ट में मैंने एक मिस्टेक किया, जो मिस्टेक किया मैं इसको यहाँ पे लिख देता था कि भाई मेरा जो है बार बार क्वेश्चन गलत हो रहा है। कहां पर का गलत हो रहा है? तो मैं क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स का, मान लो। अब इकोनॉमिक्स में मैं देखा कि मैं किस टॉपिक में इकोनॉमिक्स में गलत कर रहा हूँ, तो मैं मॉनेटरी पॉलिसी का गलत कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा गलत हो रहा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। या पॉलिटी, मान लो पॉलिटी ही में मैं पढ़ा, पॉलिटी में मेरा गलत हो जा रहा है, डीपीएसपी का प्रॉब्लम गलत हो जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा? डीपीएसपी पे काम करूंगा, 3 घंटा 4 घंटा डीपीएसपी पूरा पढ़ा। जब नेक्स्ट टेस्ट दूंगा, तो पढ़ाई करने का यही तरीका है कि जब मैं नेक्स्ट टेस्ट दूं, तो मेरा अगले टेस्ट में डीपीएसपी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वही क्वेश्चन गलत हो जो बहुत ज्यादा टफ है और मैक्सिमम लोगों से गलत हुआ है। इसी का मतलब है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और मिस्टेक बुक में जितना मिस्टेक आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब लास्ट टेस्ट दोगे ना, एग्जाम के 2 दिन पहले 3 दिन पहले, तो उस दिन के का जब तुम अपने पेपर को एनालाइज करोगे, तो तुम्हारे मिस्टेक बुक में एक भी मिस्टेक लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम जितना मिस्टेक करने वाले हो सब ऑलरेडी तुम्हारा हो चुका होगा। क्योंकि तुम बार बार, कम से कम भी तो अभी इतना टाइम है, 50 टेस्ट दोगे, 50 टेस्ट में हर टेस्ट में कुछ ना कुछ सीखोगे, कुछ ना कुछ सीखोगे, मिस्टेक बुक में लिखोगे, फिर उसको रेक्टिफाई करोगे, अगले टेस्ट में थोड़ा कम मिस्टेक करोगे, उसके बाद में टेस्ट में और कम मिस्टेक करोगे, और कम मिस्टेक करोगे, तो ये तो भाई e⁻⁻x का ग्राफ हो जाएगा। ये धीरे 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 तुम्हारा घटने लगेगा। तो घटते 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 फाइनली लास्ट में जब तुम जाओगे तो 100% तो भाई वो तो पॉसिबल ही नहीं है, 100% इफिशियंसी किसी की। तो तुम्हारा क्या होगा? मिस्टेक करते करते फाइनली तुम बहुत कम मिस्टेक करोगे। और जब तुम एक्यूरेसी रीच कर जाओगे ना, जिस दिन तुम एक्यूरेसी रीच कर जाओगे, उस दिन तुम बहुत अच्छा एग्जाम ये करोगे, परफॉर्म करोगे, तुम एक्यूरेट बनाओगे। अगर मान लो तुम 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट लोगे, तो एग्जाम में पैनिक मोड में बहुत होता है आदमी। कितना भी एक्यूरेसी मेंटेन करोगे, तुम्हारा 15 क्वेश्चन गलत होगा ही, कितना भी हाईली एक्यूरेट बनाओगे। फिर भी देखो, 130 अटेम्प्ट लिए, 15 तुम्हारा गलत हो गया, तो तुम्हारा 115 हुआ। 115 में से फिर तुम्हारा 1/4 निगेटिव हटा दो, लगभग 4 नंबर, साढ़े 4 नंबर हटा दो, तो तुम्हारा लगभग 110 नंबर। 110 नंबर बहुत सेफ स्कोर है जनरल कैटेगरी के लिए, है ना। तो हमको मिस्टेक को मिनिमाइज करना है। मिस्टेक मिनिमाइज कैसे होगा? मिस्टेक को पहले नोट करेंगे, नोट करेंगे, उस पर काम करेंगे, काम करने के बाद उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, मुझसे कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सब मैंने बता दिया। अब बात आई कि सर ये सब होगा कैसे। ये तो ठीक है, सब टीचर बताता है कि लूसेंट पढ़ लो, घटना चक्र पढ़ लो। हमको क्या चाहिए? एक पुश चाहिए सर, धक्का दीजिए। हम डेली नहीं पढ़ पाते हैं सर, 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन नहीं पढ़ पाते हैं, उसके बाद हम सो जाते हैं सर, नींद आने लगता है, बहुत कुछ होने लगता है सर, पढ़ाई नहीं होता है। तो अगर आपको पढ़ाई नहीं हो पर आपको डेली एक पुश चाहिए कि सर एक टारगेट दीजिए जो मुझे मेंटर करे, मुझे गाइड करे, तो आप, मेरा ये नंबर है 858527014884, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो।
मैं यहाँ पे जूम पे कुछ बच्चे हैं जिसको गाइड करता हूँ, जो डेली टारगेट रहता है और रिकॉल सेशन, चलो आज ये पढ़ के आना है, टॉपिक दे देता हूँ, फिर मैं उनसे सुनता हूँ। उसी तरह मैं मेंस में भी सीधे बोल देता हूँ, अरे क्विट इंडिया मूवमेंट का इंट्रोडक्शन बताओ। ठीक है, चलो संथाल मूवमेंट है, उसका कंक्लूजन कैसे लिखोगे, इंडिगो रिवोल्ट है, कंक्लूजन कैसे लिखोगे बताओ। ठीक है, ऐसे मैं लाइन से पूछता रहता हूँ, तो बच्चे हर वक्त एक्टिव रहता है। वेस्टर्न एजुकेशन है, मेंस का पूछ देता हूँ। एस्से है, बताओ इस पे इसका एंटीथेसिस क्या लिखोगे एस्से पे। ठीक है, घर फूटे गवार लूटे, इस पे क्या लिखोगे एस्से, टॉपिक बताओ। तो इस तरह मैं आपको हर वक्त एक्टिव रखूंगा कि भाई आपको अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अलर्ट रहो, ताकि रिकॉलिंग एबिलिटी रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे से अकेले नहीं हो पाएगा, आप थोड़ा सा मुझे पुश करो, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट के साथ आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, आपको पढ़ के आना है, किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट दो, कोई मसला नहीं है, बस एक बार पढ़ लोगे ना, ऐसा फाउंडेशन बन जाएगा। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ ना, लाइन से निकालोगे, देखो ना कुछ कुछ थंबनेल लगाता है लड़का सब, 8 बार प्रीलिम्स निकाल चुके हैं, 9 बार प्रीलिम्स निकाल चुके हैं, तो कैसे निकाल लेता है। बहुत लिमिटेड चीज पढ़ता है और उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ता है ना। हम लोग क्या करते हैं, 50 तरह का टेलीग्राम चैनल में ऐड है। ठीक है, 200 तरह का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, मैं भी उसी में, आप मेरा भी सब्सक्राइब करोगे, लेकिन आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो, रेगुलरली मुझसे जुड़ना चाहते हो, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मेरे से कांटेक्ट में रहो। आपको अगर कोई दूसरे टीचर है उनकी बात समझ में आती है तो प्लीज स्टिक टू देम, उनसे जुड़े रहिए, बाकी किसी को मत देखिए। जो भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, स्ट्रिक्टली वहां के फैकल्टी का जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करो, उस पर काम करो, जो भी वो होमवर्क दें उसको बनाओ, प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत कट एंड थ्रोट कंपटीशन है बिहार में, इंडिया में पता ही है कि सिविल सर्विस में और बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप मेहनत करिए जम के, और मैं आपका साथ दूंगा। तो मैं काम भी कर रहा हूँ अभी, तो मुझे समय मिलता है तो मैं रात में वीडियो बनाता हूँ। और जिस भी तरह का गाइडेंस आप लोग को चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, तो अब मैं देखो, मैं अपना कुछ ये दिखा रहा हूँ कि ये सब तो आप लोग काम करना है, और अभी से करो, टाइम बहुत कम है, सिर्फ 4 महीना बचा हुआ है, और जी जान लगा दो, एकदम आराम से प्रीलिम्स निकलेगा। मेंस का भी मैं बहुत अच्छा गाइड करूंगा। एक एक दो आंसर, अगर डेली एक दो आंसर भी मेंस का लिखेंगे तो मेंस बन जाएगा। मेंस में स्टैटिक पोर्शन बीपीएससी का मेंस कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा डेटा इंटरप्रिटेशन पे काम कर लो, थोड़ा सा याद वाद कर लो, तो फिर काम बन जाता है। ठीक है, मतलब रैंक अच्छा लाने के लिए तो और मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन इतना है कि सिलेक्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं थोड़ा सा, क्या नाम है, देखो क्या नाम है ये, अब मैं एक चीज दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे फास्ट रिवाइज कर रहा था। मैं खाना खा रहा हूँ तो उस वक्त भी मैं रिवाइज कर लेता था कुछ कुछ, क्योंकि टाइम मेरे पास भी कम था। तो मैं कैसे करता था, देखो मैं, मेरा ये नोट्स बना हुआ है, जैसे ये मोहम्मद बिन तुगलक का है। ठीक है, ये आप लोग तुगलक डायनेस्टी का है, तो इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने क्या किया, इसका नोट्स बना लिया। मैंने यहाँ पे देखो, ये भी मेंस में भी मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, हिस्ट्री में क्वेश्चन भी आया था क्रोनोलॉजी में, बताने के लिए कि ये बहमनी सल्तनत जो है ये कब बना था और विजयनगर अंपायर कब बना था, क्रोनोलॉजी में अरेंज करा था। तो मुझे याद था कि 1947 में हम लोग आजाद हुए थे, 1947 में। तो बहमनी सल्तनत हमारा कब बना था, 1347 में बना था, हसन गंगू ने बनाया था। तो ये 1347 में बना था, और इससे पहले विजयनगर अंपायर बना था। विजयनगर कब बना था, 1336 में। 1336, तो विजयनगर, विजय विजय होगा, 36 36 36 विजय है ना, छत्तीसगढ़ विजय कर लिया, ऐसे करके कुछ कुछ याद कर लो। हरिहर एंड बुक्का ने बनाया था, तो हरिहर एंड बुक्का ने विजयनगर अंपायर बनाया था तब 1336 ईस्वी में। और 1347, मतलब विजयनगर अंपायर पहले बना था, और हमारा ये कब बना था, ये बाद में बना था। तो इस तरह से आपको चीजें, टाइमलाइन के बिना हिस्ट्री नहीं होगा, हिस्ट्री में टाइमलाइंस डेट्स वगैरह याद रहना चाहिए, ताकि हम उसको अरेंज कर पाए, और क्वेश्चन एकदम यूं यूं बनता है फास्ट एकदम, है ना। तो बार बार रिवाइज करना, मैं इसको कम से कम कितनी बार पढ़ाऊंगा इसका कोई गारंटी। मैंने अपना नोट्स पढ़ता था, अपना नोट्स बना लिया था, ये सब नोट्स मैं आपको दे दूंगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे, प्रॉफ बीपीएससी टेलीग्राम चैनल पे, ये पूरा का पूरा अवेलेबल है, आप वहां पे जाके देखो, उस नोट्स पे प्रैक्टिस करो मल्टीपल टाइम्स, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब देखो, ये मोहम्मद बिन तुगलक है, अब इसको क्या बोलते थे, एम से क्या हो गया, दिखा रहा हूँ, एम से मैन ऑफ आइडियल्स, है ना, तो ये मैन ऑफ आइडियल्स थे बहुत ज्यादा। ठीक है, इनको बोला जाता था मैन ऑफ आइडियल्स। अगला क्या है हमारा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, इसने क्या किया था, कैपिटल को ट्रांसफर, तो ये टी से, एमबीटी में टी आएगा तो कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया था। अब कहां से कहां किया था, ये सब हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे पूरा डिटेल में तो आपको बताएंगे क्यों किया था, है ना, ये सब आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी बस याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक, ये नोट्स उसके लिए है जिसको, जिसका फाउंडेशन पढ़ा हुआ है। अब कुछ लड़का नोट्स बनाएगा तो सारा का सारा बात लिख देगा, अब मुझे पता है, मैं पढ़ा हूं कि मोहम्मद कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, तो आपको ये याद रहना चाहिए, बाकी आपके दिमाग में, आपको बस याद रहना चाहिए हाँ कैपिटल ट्रांसफर हुआ था। इसने ब्रॉन्ज क्वाइन को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये भी किया था। और क्या था, खान ऑफ द वर्ल्ड बोलते थे, क्वेश्चन पूछता है कि खान ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते थे, मोहम्मद बिन तुगलक को बोलते थे। ठीक है, इसने क्या किया था, दीवाने अमीर को ही, ये पूछता है कि हु लॉन्च दीवाने अमीर को ही,
तो अमीर को ही किस लिए था? अमीर मतलब ए से अमीर, ए से एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर करता है। जैसे पंजाब के जो किसान लोग कितना बहुत ज्यादा अमीर है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, दीवाने अमीर को ही, तो ये हम लोग को याद रखना है, दीवाने अमीर को ही। क्लियर। अगला क्या है? एग्रीकल्चरल लोन। ये एग्रीकल्चर, खेती के लिए लोन का कॉन्सेप्ट लाया था। कौन लाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये भी हम लोग को याद रखना। एग्रीकल्चर, इसको क्या बोलते हैं? तकावी। तकावी कैसे याद रखो? तो टी से यहाँ पे कितना चीज हो गया, टी से मैंने कैसे याद कर लिया? एमबीटी में टी आ रहा है, मतलब ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। दूसरा क्या हो रहा है? ये तकावी। तकावी एग्रीकल्चरल लोन। तो टी से हमारा तकावी, टी से याद हो गया तकावी एग्रीकल्चरल लोन। कौन लाया? मोहम्मद बिन तुगलक। दूसरा क्या हुआ? टैक्सेशन इन द दुआब रीजन। टैक्सेशन लगा दिया, दुआब रीजन में टैक्स लगा दिया। कौन लगाया? मोहम्मद बिन तुगलक। ये भी टी टी आया। तीसरा टी से क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। तो देखो, एक टी से एमबीटी के हमें तीन चीज याद हो गया। समझ में आ रहा? तो इस तरह से हम लोग को ध्यान में रखना। जौनपुर सिटी इन्हीं के नाम पे था, है ना। जौना इनका बचपन का नाम था, तो इसीलिए इसको जौनपुर सिटी बोलते थे। एक क्वेश्चन रहता है दिल्ली सल्तनत से। अगला क्या है हमारा? फेमाइन कोड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स। तो फेमाइन कोड किसने लाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया था। विजयनगर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर अंपायर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एंड बहमन। ये बहुत ज्यादा पूछता है ये क्वेश्चन, कि जब हरिहर बुक्का ने विजयनगर अंपायर की स्थापना की थी, तो उस समय दिल्ली सल्तनत, दिल्ली का राजा कौन था? उस समय दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा हुआ था? उस समय नॉर्थ इंडिया में कौन रूल कर रहा था? तो कौन रूल कर रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये हम लोग को याद रखना है कि बीवी, है ना, एमबीटी के टाइम में बीवी बना था। कौन बना था? बहमनी सल्तनत और विजयनगर अंपायर। ठीक है। कोर्ट पोएट इनके कौन थे? कोर्ट पोएट जियाउद्दीन बरानी थे। जियाउद्दीन बरानी ने क्या लिखा? तारीख फिरोज शाही लिखा। ये सब बहुत ज्यादा फैक्ट्स है। तो ये ना फतवाए जहांगीरी लिखा। ये सबको याद करना पड़ेगा। इसको याद कैसे होगा? बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, एक दूसरे से सुनेंगे, इसका कुछ निमोनिक्स बनाएंगे। ठीक है। तो मैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो इसी तरह वीडियो है, आप इस वीडियो को देखते रहिए। ये पूरा का पूरा टेलीग्राम चैनल ये अवेलेबल है। एक मिनट एवरीवन। ठीक है। तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं। इन इन शॉर्ट नोट्स को आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये सब अवेलेबल है। सब के बारे में इंडिविजुअली बना हुआ है। इन सारे पॉइंट्स को आप देख सकते हैं, देखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी बहुत अच्छे से। तो ये सबको याद रखिए। और 71st बीपीएससी के लिए जी जान लगा दीजिए, खूब मेहनत करिए। और मैं आपके साथ हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोफेसर बीपीएससी टेलीग्राम चैनल को, और मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में तैयारी करिए। बहुत मजा आने वाला है आगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। बाय ऑल ऑफ यू। बाय।